students, welcome to IIE. In this video, we are going to discuss about this numerical. This is actually a GATE numerical. बहुत गेट में हम क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप का न्यूमेरिकल को बहुत दिखेंगे. तो ये पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल का एक टाइप होता है. इसको जो बोला जाता है कि पैरेलल डायोड क्लिपर सर्किट. सो दिस इज अ पैरेलल डायोड क्लिपर सर्किट. यू कैन सी. सो इन दिस सर्किट आपको पूछा गया क्या है कि बोला गया है कि कटिंग वोल्टेज ऑफ द डायोड्स इज 0.7. मतलब ये जो डायोड्स हैं D1 और D2 पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों डायोड का कटिंग वोल्टेज आपका 0.7. सो कटिंग वोल्टेज क्या होता है? कटिंग वोल्टेज मतलब डायोड जब फॉरवर्ड बायस में जाएंगे तब आपका डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलेंगे दैट इज द कटिंग वोल्टेज. एंड यहाँ पे देखिए -1 वोल्ट और यहाँ पे 2 वोल्ट का कनेक्टेड है. और ये भी बोला गया है कि फाइंड द रेंज ऑफ द इनपुट वोल्टेज VI का रेंज आपको चाहिए जब आपका आउटपुट वोल्टेज, ये वाला आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा. ये आपको चाहिए. और ऑप्शंस गिवन है, चारों ऑप्शंस देखिए. अब ये चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा. नाउ ये जो सर्किट है पैरेलल डायोड क्लिपर सर्किट, ये पैरेलल डायोड क्लिपर सर्किट को हम लोग बहुत ही डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं. एक लेंथी प्रोसेस होता है, एक कन्वेंशनल मेथड होता है. नाउ in this video what we are going to do special that we will see the tricks behind this circuit within a few minutes. कैसे हम लोग बहुत जल्दी ये सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. पहले आपको देखना होगा पहला चीज कि ये पैरेलल डायोड क्लिपर सर्किट है कि नहीं है. इसको आपको देख के पता चलाना होगा कि you have to recognize whether this circuit is a parallel diode clipper circuit or not. जब आपको पता चलेगा कि ये पैरेलल डायोड क्लिपर सर्किट है तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि P2N कनेक्टेड डायोड कौन सा है. तो यहां पे देखिए दिस डायोड इज कनेक्टेड P2N. नेक्स्ट यू सी द N2P कनेक्टेड डायोड. तो यहां पे N2P कनेक्टेड है. तो ये जो P2N कनेक्टेड डायोड है और N2P कनेक्टेड डायोड है, उसके नीचे देखिए आपका रेफरेंस वोल्टेज गिवन है. दीस आर द रेफरेंस वोल्टेज. तो पहला चीज आपको जो देखना होगा कि व्हाट इज द रेफरेंस वोल्टेज VR, जिसको मैं रेफरेंस वोल्टेज बोलूंगा. सो द रेफरेंस वोल्टेज VR फॉर P2N कनेक्टेड डायोड. P2N कनेक्टेड डायोड के लिए आपका रेफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट का है. सो व्हाट इज द रेफरेंस वोल्टेज ऑफ N2P कनेक्टेड डायोड. सो N2P कनेक्टेड डायोड के लिए आपका रेफरेंस वोल्टेज कितना है? -1 वोल्ट. नाउ ये वाले सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं कि यहां पे जो -1 वोल्ट और यहां पे प्लस माइनस लिखा है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको पॉजिटिव करके इसका पोलैरिटी चेंज कर देंगे. यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं. यहां पे माइनस था पहले, यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव था. ये माइनस को मैंने प्लस कर दिया और ये वाले प्लस को माइनस, ये वाले माइनस को प्लस. सेम थिंग. सो नाउ व्हाट इज द VR for P2N connected diode? 2 volt. What is the VR for N2P connected diode? 1 volt. So that means in this circuit you can see that the reference voltage connected to the P2N diode is greater than the reference voltage connected to the N2P diode. And this is the most important thing. कोई भी parallel diode clipper circuit में आपको पहले ये चेक करना होता है कि P2N डायोड के साथ मेरा कितना वोल्टेज है और N2P डायोड के साथ कितना वोल्टेज है. अगर P2N के साथ मेरा छोटा वोल्टेज होगा N2P के कंपैरिजन में, तो ये सर्किट आपका इनवैलिड सर्किट हो जाएंगे. इसका आंसर कभी भी आपको नहीं मिलेंगे. तो पहला चीज क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर मेरा रेफरेंस वोल्टेज फॉर द P2N कनेक्टेड डायोड इज ग्रेटर देन द N2P कनेक्टेड रेफरेंस वोल्टेज, then the circuit is valid. और यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये मेरा आ रहा है कि VR for the P2N is greater than VR for the N2P. so that means ये वाला सर्किट आपका वैलिड सर्किट है. अगर ये वैलिड सर्किट होगा तो कैसे निकालेंगे इसका? पहले आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालने होंगे. तो नाउ लेट अस सी. यहां पे ये D1 डायोड जब मेरा फॉरवर्ड बायस में जाता है, सपोज द D1 इज फॉरवर्ड बायस. So if the D1 is in forward bias, so आपका जो कटिंग वोल्टेज आएगा that is 0.7. ये कैसे आएंगे? तो N साइड में नेगेटिव आएंगे और P साइड में आपका पॉजिटिव आएगा और इसके बीच में आपका आएंगे
वोल्टेज 0.7 वोल्ट। सिमिलरली D2 डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होंगे तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज इक्वल्स टू सिमिलरली 0.7 वोल्ट। नाउ यहां पे टोटल कितना वोल्टेज आएंगे, यहां पे टोटल वोल्टेज आपका आया है प्लस माइनस दैट मींस 1.7 और माइनस 1.7 आप बोल सकते हैं। और यहां पे कितना वोल्टेज आएंगे ये वाले ब्रांच में प्लस माइनस सो 0.7 प्लस 2 दैट इज 2.7। सो यहां पे टोटल रेफरेंस वोल्टेज कितना आएंगे, सो इफ आई राइट द रेफरेंस वोल्टेज फॉर दिस ब्रांच आपका क्या आएगा माइनस 1.7 वोल्ट। सिमिलरली फॉर दिस ब्रांच आपका रेफरेंस वोल्टेज क्या आएंगे, सो VR कैन बी रिटन एज कितना, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, मतलब दो वोल्टेज ऐड हो जाएगा दैट इज 2.7 वोल्ट। सो दो रेफरेंस वोल्टेज आपके पास आ गया। नाउ आपको अगर ट्रांसफर फंक्शन देखना है सो लेट अस ड्रॉ द ट्रांसफर फंक्शन। अगर ट्रांसफर फंक्शन मुझे ड्रॉ करना है तो आपको मालूम है ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या होता है, V in वर्सेस V0, आउटपुट वोल्टेज वर्सेस द इनपुट वोल्टेज प्लॉट इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन वोल्टेज। नाउ ये ट्रांसफर फंक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखिए पहला चीज आपका VR कितना है पॉजिटिव 2.7, सो यहां पे डाल दीजिए पॉजिटिव 2.7 वोल्ट। सिमिलरली यहां पे वोल्टेज कितना है रेफरेंस वोल्टेज माइनस 1.7, तो यहां पे मान लीजिए कि माइनस 1.7 वोल्ट। नाउ ये 1.7 और माइनस 1.7 और 2.7 के बीच में आपका जो ट्रांसफर आउटपुट वोल्टेज होंगे दैट आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू दिस V0। सो शॉर्टकट में मैं बोल सकता हूं कि 2.7 और माइनस 1.7 ये दोनों के बीच में आपका जो आउटपुट वोल्टेज होंगे दैट आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू क्या, V0 इक्वल्स टू Vin, दोनों सेम होंगे। तो कैसा प्लॉट आएगा, यहां से होकर कुछ इस तरीके का प्लॉट आएंगे और ये वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होंगे 1। सिमिलरली इसका स्लोप आपका आएगा s equals to 1, so दोनों स्लोप 1 है, that means V0 equals to V। now what will be the potential at the output voltage during 2.7, similarly 2.7 वोल्ट आएंगे और यहां पे भी आपका माइनस 1.7 वोल्ट आएगा। now इसके बाद आपका क्लिपिंग स्टार्ट होगा ये वाला कितना दिन, इसके बाद आपका क्लिपिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पे क्लिपिंग स्टार्ट हो गया, यहां पे क्लिपिंग स्टार्ट हो गया। सो दिस आर द क्लिपिंग रीजन, दिस इज द क्लिपिंग रीजन, दिस इज द क्लिपिंग रीजन। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि V0 इक्वल्स टू Vin कौन से वाले इनपुट रेंज के लिए होगा, ये आपको पूछा गया था। सो देखिए कहां से हो रहा है, 2.7 से लेकर माइनस 1.7 के बीच में जब इनपुट वोल्टेज होंगे तब आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो रहा है। दैट मींस ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, देखिए माइनस 1.7 वोल्ट से लेकर 2.7 वोल्ट तक। तो यहां से आप क्या जान सकते हैं कि कैसे हम लोग बहुत इजीली ये वाले ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए आपको ये चीज पहले दिमाग में होना चाहिए कि आपका जो रेफरेंस वोल्टेज का रूल था इसको पहले वैलिड होना चाहिए। फिर आप एक ब्रांच के लिए रेफरेंस वोल्टेज निकालिए, दूसरे ब्रांच के लिए रेफरेंस वोल्टेज निकालिए, दोनों को प्लॉट कीजिए और उसके बीच में आपका जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दैट विल बी लीनियर वेयर स्लोप इक्वल्स टू 1। और स्लोप 1 का मतलब ही होता है कि आपका V0 is equals to Vin, similarly यहाँ पे भी V0 equals to Vin। So in this way you can do this numerical by a easy method but very tricky method। So this is all about this numerical by which we can draw the transfer characteristics of any double diode clipper circuit। Thank you।